आज देखिए एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। कैसे एक मरी हुई लाश अपने आप ही जिंदा हो जाती है और सभी की जान की दुश्मन बन जाती है। आखिर क्यों एक सगा बाप अपनी बेटी को जान से मारना चाहता था, इसके पीछे आखिर क्या वजह है, ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें और भी ज्यादा डरावनी। इस कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक आदमी को कुछ मंत्र शंत्र पढ़ता हुआ देखते हैं, जिस आदमी के आगे एक डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके हाथों में 2 खंजर थे। लेकिन तभी वहीं पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं। वह उस आदमी से बोलते हैं, गौतम मान जाओ, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, ये अब भी बच सकती है। लेकिन गौतम उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था, वो उसे मारना चाहता था। पुलिस वालों की काफी चेतावनी के बाद भी गौतम नहीं रुक रहा था, इसीलिए फिर पुलिस वालों ने उसके हाथ पर गोली मार दी और फिर उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गौतम को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। उसके बाद तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर संदीप अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे, जहां वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर साहब के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उनसे यह कहा जाता है कि अभी एक बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। यह सुनकर वो थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात काफी हो रही थी, लेकिन अब वह भी बेचारे क्या कर सकते थे, ऊपर से कॉल जो आया था। उसके बाद तभी डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ उनको काफी रोक रही थी। वो उनसे कह रही थी कि अभी अभी तो हमने बाहर जाने का प्लान किया था और अब तुम हॉस्पिटल जा रहे हो। लेकिन वही डॉक्टर साहब उसको समझाते हुए उससे कहते हैं, अरे मैं डॉक्टर हूं ना, इसीलिए क्या करूं, अपना काम तो मुझे करना ही होगा। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और उनकी वाइफ उनसे नाराज हो जाती है। डॉक्टर साहब जब उस बॉडी के पास पहुंचते हैं तो उस बॉडी को देखकर पुलिस वाले से ये कहते हैं, अरे इसकी बॉडी तो ठंडी पड़ चुकी है, इसको मरे हुए काफी देर हो गई। लेकिन वहीं पुलिस वाला उनसे बोलता है, नहीं, इसकी मौत अभी कुछ दिन पहले हुई है, इसके सगे बाप ने इसकी जान लेने की कोशिश की थी। खैर डॉक्टर साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद तभी उन्होंने उस लाश को एम्बुलेंस के अंदर रखा और दोनों ही एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गए और वहां से अपनी मंजिल के लिए यानी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों वह अभी चल ही रहे थे कि तभी थोड़ा सा दूर चलने के बाद वह बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी थी, जिसे देखकर डॉक्टर संदीप काफी डर गए थे। लेकिन वहीं उनके बगल में बैठे पुलिस वाले ने उनसे कहा, अरे ब्रेकर की वजह से हुआ होगा। फिर वह आगे की तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल में फोन करके पहले ही कह दिया था कि वो एक लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आ रहे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद डॉक्टर साहब के मोबाइल पर उनकी वाइफ का फोन आता है और वो उनसे कहती हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन वह उनसे कहते हैं, सॉरी आज मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, एक बहुत ही बड़ा पुलिस केस हो चुका है। ये सब सुनकर उनकी वाइफ उनसे काफी नाराज हो जाती हैं। दरअसल आज डॉक्टर संदीप का बर्थडे था, शादी के बाद उनका ये पहला बर्थडे था और उनकी वाइफ सेलिब्रेट करना चाहती थी और फिर इसीलिए उन्होंने गुस्से में कॉल काट दिया था। उसके बाद तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ पुलिस वाले गौतम से पूछताछ कर रहे थे। गौतम बताओ, आखिर क्यों मार रहे थे तुम उसको, ये झाड़ फूक और ये काला जादू वाला माहौल, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम अपनी बेटी को ही मार रहे थे। पुलिस वाले उससे काफी पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता रहा था। उसकी जुबान पर बस एक मंत्र जारी था। दोस्तों उसके बाद तभी वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर संदीप लाश को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस हॉस्पिटल में पूरा अंधेरा हो रहा था।
जब वह आवाज लगाते लगाते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक से लाइटिंग हो गई थी और तभी उनको सामने की तरफ अपनी वाइफ दीपा खड़ी हुई दिखाई दी और एकदम सभी लोगों ने डॉक्टर साहब को बर्थडे विश किया। दरअसल उनकी वाइफ ने उनका बर्थडे हॉस्पिटल के अंदर ही मना लिया। बर्थडे मनाने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से घर पर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पति से कहा कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा वह तभी घर पर जाएगी। उसके बाद तभी डॉक्टर साहब एक नर्स के साथ पोस्टमार्टम रूम के अंदर चले जाते हैं उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए। तभी वह नर्स उस बॉडी की डिटेल्स लिख रही थी कि तभी थोड़ी ही देर के बाद उस बॉडी के नाक के अंदर से खून बहने लगा था, जिसे देखकर वह नर्स काफी जोर की चीखी। लेकिन वही डॉक्टर संदीप ने उससे कहा, अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? कुछ केसेस होते हैं जिनमें बॉडी के नाक के अंदर से फ्लड बहता है। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी दोस्तों उस बॉडी के नाक, कान, आंख सब जगह से खून बहने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर साहब भी काफी डर गए थे। तभी थोड़ी देर के बाद उनको उस बॉडी के मुंह के अंदर से एक संस्कृत का मंत्र मिलता है, जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। फिर तभी देखते देखते उस हॉस्पिटल की लाइट अपने आप ही फ्लिकर होने लगती है, बंद चालू बंद चालू। और वहां पर लगे उनके रेडियो पर गाने अपने आप ही चालू हो जाते हैं और अपने आप ही बदल जाते हैं। इस चीज को देखकर डॉक्टर संदीप और वह नर्स काफी डर जाती हैं दोस्तों। और तभी वह दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। अब वह दोनों बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। वह उसी पोस्टमार्टम रूम के अंदर फंस कर रह चुके थे और तो और उनके मोबाइल फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर तभी थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे करके उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वह दरवाजा खुल गया था और तभी वह दोनों उस पोस्टमार्टम रूम के अंदर से बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद ही उनकी वाइफ दीपा काफी डरी हुई थी और प्रशांत की तरफ उंगली कर कर कहती है, ये खूनी है संदीप, ये खूनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी ने इंस्पेक्टर की जान ली है। लेकिन वही प्रशांत डॉक्टर साहब से कहता है, सर मैंने नहीं मारा सर मैं सच कहता हूँ सर वो बॉडी है ना सर वो अपने आप ही जिंदा हो गई सर, उसी ने इंस्पेक्टर को मारा है सर 1 मिनट सर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ सर, 1 मिनट रुको सर। यह कहकर प्रशांत वहां पर से चला जाता है। दोस्तों इससे हमको यह पता चल गया था कि इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी थी। दोस्तों फिर तभी वह तीनों के तीनों उस हॉस्पिटल से भागने लगते हैं, लेकिन वह बाहर ही नहीं निकल पाते। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है गौतम पुलिस वालों से यह कहता है, उनको बचा लो साहब, वो किसी को नहीं छोड़ेगी साहब, वो सबको मार डालेगी साहब। वो मर चुकी है गौतम और तुमने मारा है उसे। हाँ साहब वो मर चुकी है, लेकिन पिशाच इतनी आसानी से नहीं मरते। वो एक पिशाच नहीं है, अभी वो कमजोर है, इसीलिए वो सबको मारकर ताकतवर बन जाएगी। वो लोगों को खून पीती है। मुझे तो समझ नहीं आता गौतम, तुम अपनी ही बेटी के बारे में इतनी घिनौनी बातें कर रहे हो। उसकी बात तभी उन पुलिस वाले के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि डॉक्टर संदीप का था। वह कॉल को उठाकर डॉक्टर संदीप से बात करते हैं। तभी डॉक्टर संदीप उनको अपने साथ बीती सारी बात बता देते हैं। वो उनसे फोन पर कहते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, वो लाश हम सबके पीछे पड़ी हुई है। बस इतनी बात होकर कॉल अपने आप ही कट हो जाता है नेटवर्क की वजह से। और ये बातें सुनकर पुलिस वाले काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उस बॉडी ने उस नर्स को भी मार दिया था और अब उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर संदीप और उनकी वाइफ और प्रशांत तीनों अकेले बचे थे। प्रशांत ना जाने कहां पर था, वो उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर करतार ये कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त गौतम जो बात कह रहा है हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा। और फिर तभी इंस्पेक्टर करतार गौतम को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तभी जाते वक्त गौतम उन पुलिस वालों से कहता है,
साहब साहब हम इनके बगैर नहीं जा सकते, केवल यही उन्हें रोक सकती है। दरअसल वो उन हथियार को ले जाने की बात कर रहा था और फिर तभी हथियार को लेकर गौतम और वह पुलिस वाले स्टेशन से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ प्रशांत पेट्रोल लेकर डॉक्टर संदीप के पास आता है और उनसे कहता है, साहब वो बॉडी वो किसी को नहीं छोड़ेगी साहब, उसको मारने का केवल एक ही रास्ता है साहब, और वो है ये। आओ साहब मैं तुम्हें दिखाता हूं, आज उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा इसको। डॉक्टर संदीप उससे कहते हैं, अरे प्रशांत रुक जाओ, हॉस्पिटल में आग लग जाएगी और हम सभी के सभी मारे जाएंगे। अरे साहब ये वैसे किसी को नहीं छोड़ेगी, ये सबको मार देगी। तभी देखते देखते प्रशांत उस बॉडी के अंदर आग लगा देता है, लेकिन उस बॉडी के अंदर आग लगती ही नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और तभी देखते देखते आग प्रशांत के अंदर लग जाती है और प्रशांत की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही खौफनाक नज़ारा था। प्रशांत की मौत के बाद डॉक्टर संदीप और उनके वाइफ पूरे हॉस्पिटल के अंदर अकेले बचते हैं और वहां से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ गौतम और पुलिस वाले हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब तभी उस गौतम से पूछते हैं, गौतम अगर सोनाक्षी इंसान नहीं है तो वो तुम्हारे घर का हिस्सा कैसे बनी? तभी गौतम बोलता है, साहब हमें बच्ची नहीं थी ना, तो हमारे लिए तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। मैं उसे अपनी छोटी बच्ची की तरह पालता था, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी हो गई वैसे वैसे उसके अंदर का पिशाच बाहर आने लगा था। फिर एक दिन वो अचानक से बहुत तेज बीमार पड़ गई, लेकिन बीमार होने के 2 दिन के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो कभी बीमार पड़ी ही ना हो। इतनी शक्ति आ गई थी साहब उसमें। उसके बाद उसकी सहेली की लाश मिली और तो और कई लोगों के मरने की खबर आती रही, और मरने की खबर सुनकर सोनाक्षी इतनी खुश हो जाती थी जैसे कि कोई उत्सव मना रहा हो। ये देखकर हम बहुत डर गए साहब, इसलिए हम उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए, जहां उस तांत्रिक ने बताया कि सोनाक्षी आधी तो इंसान है और आधी पिशाचनी है, और ये जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उसके अंदर का पिशाच बाहर आता गया। लेकिन वही उस तांत्रिक ने काली मां का दिया हुआ खंजर दिया था और एक संस्कृत से लिखा हुआ मंत्र। मुझे तो वो खंजर मिलते ही मैंने सोच लिया था कि मैं उसे मार दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बार बार रोकती थी। लेकिन एक दिन जब मैं कहीं गया था, जब मैं घर वापस गया तो मैंने देखा कि वो मरी हुई पड़ी थी। मार दिया था उसने, अपनी मां को ही मार दिया था जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे खत्म कर डालूंगा। फिर मैंने उस संस्कृत के मंत्र को उसके मुंह के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, और अपने खंजर के जरिए मैंने क्रिया करना भी शुरू कर दी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं न जाने किसी ने मुझे देख लिया और उसने आपको कॉल कर दिया, और अब सब कुछ बहुत खतरे में है। खैर ये सब छोड़िए, चलिए साहब जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, हमें उनकी जान बचानी है। उसके बाद तभी वह पुलिस वाले और गौतम हॉस्पिटल चले जाते हैं। वह दोनों अभी अंदर जा ही रहे होते हैं, जहां उनको वो मरा मराया इंस्पेक्टर मिलता है। इंस्पेक्टर करतार उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, और फौरन ही आकर एकदम एक सरिये से उनके ऊपर वार करता है। लेकिन वह सरिया इंस्पेक्टर करतार की जगह गौतम के अंदर चला जाता है, और फिर तभी गौतम की भी मौत हो जाती है। उसके बाद तभी गौतम मरते मरते इंस्पेक्टर करतार से यह कह गया था, आपको इसी खंजर के जरिए उसको रोकना होगा साहब, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और यह कहते कहते वह गौतम बेचारा मर गया था। उसके बाद तभी डॉक्टर करतार उस खंजर को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और पोस्टमार्टम रूम में जाने के बाद उस लाश को तीनों के तीनों जने रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं लेती। वह अकेली लाश उन तीनों के ऊपर हावी हो रही थी। वह उस खंजर के जरिए उसको मारने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मर ही नहीं रही थी। लेकिन तभी
थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर इंस्पेक्टर करतार और डॉक्टर संदीप जैसे तैसे करके उस लाश के अंदर वह खंजर घोंप देते हैं। उस खंजर के पड़ते ही वह लाश बड़ी ही डगमगाने लगती है। तभी इंस्पेक्टर करतार डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब, इसके मुंह से कोई संस्कृत का मंत्र मिला है तुम्हें? वो इसे खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान कीजिए डॉक्टर साहब। तभी फिर डॉक्टर साहब उस संस्कृत के मंत्र को उस लाश के मुंह के अंदर डाल देते हैं और तभी थोड़ी देर के बाद वह लाश वहां से अपने आप ही गायब हो जाती है। उसके बाद तभी इंस्पेक्टर करतार साहब बोलते हैं, फाइनली उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद फिर वह तीनों के तीनों उस हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और इसी तरह उन लोगों की जान बच जाती है। और वहीं एंड में कुछ लोग डॉक्टर संदीप के साथ उस बॉडी को दफना रहे थे। बॉडी को दफनाने के बाद डॉक्टर संदीप उस संस्कृत के मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, लेकिन तभी वह लाश अपनी जगह से अपने आप ही गायब हो जाती है, जिसे देखकर वह सभी के सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। उन सभी के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वह लाश जिंदा उन्हीं के सामने खड़ी हुई थी, जो बड़ी ही भयंकर वाली चीख निकाल रही थी। दोस्तों, वह वापस जिंदा कैसे हो गई ये तो इस एपिसोड में भी नहीं बताया गया। इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फेयर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।